ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद जी के ग्रंथ में जो श्रीमद् राजचंद जी ने 22 वर्ष से 34 वर्ष तक जो अपने अभ्यंतर परिणामों का अवलोकन करते हुए संस्मरण लिखे हैं, उसको पोथी नंबर 1 में संकलित किया गया। उसके माध्यम से यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, उस संबंध में विचार कर रहे हैं। अभी तक इसमें 20 नंबर तक के वचनों की अपनी चर्चा हो गई थी। अब आगे 21 नंबर से विचार करते हैं क्या उन्होंने लिखा है। तो यहाँ 21 नंबर पर 2, 2, 3 और 1951 ऐसा लिखा हुआ है। फिर इधर एक तरफ लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य में लिखा हुआ है एक लक्ष्य, क्षेत्र में लिखा हुआ है मोहमयी, काल में लिखा हुआ है माह और वर्ष, अर्थात नीचे डले हुए हैं 8 माह 1 वर्ष। और भाव में लिखा हुआ है उदय रूप भाव। इस प्रकार ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे जो है ये उसी का और खुलासा किया है कि द्रव्य में एक लक्ष्य, क्षेत्र में मोहमयी, काल में 8 महीना 1 वर्ष। और इस तरफ और दिया हुआ है कि इस प्रकार से ये उदासीन उदासीन दशा एक मैंने उन्हें अपने पैसे वगैरह का परिग्रह का सीमांकन कर लिया है, ऐसा दिया हुआ है। और जो है ये सीमा कितने काल की है? 1 वर्ष 8 माह और के बाद। और ये उदय भाव प्रारब्ध, माने जो कुछ भी कर्म के उदय की स्थिति बने उस प्रकार के भावों में जीना है। उसका स्पष्टीकरण नीचे इन्होंने रेफरेंस में दिया है, उसको पढ़ सकते हैं। 2, 2, 3 माह 1851, 2 अर्थात द्वितीय, 2 अर्थात कृष्ण पक्ष, संवत 1951। 3 माने पौष महीना, ये उल्टे क्रम में पढ़ा जाएगा। संवत 1951, मास पौष, कृष्ण पक्ष तृतीया, पौष 3, कृष्ण पक्ष 2, द्वितीया 2। 1951। द्रव्य धन क्षेत्र स्थान काल समय 1 लक्ष अर्थात 1 लाख। मोहमयी बंबई माघ वर्ष 8 वर्ष 8 महीने। इसी का नीचे खुलासा। यह विचारणा पौषवती 2, 1951 के दिन लिखी गई है कि द्रव्य मर्यादा 1 लक्ष रुपए की कर दी। बंबई में 1 वर्ष 8 महीने निवास करना और ऐसी वृत्ति होने पर भी उदय भाव के अनुसार प्रवृत्ति करना। प्रभावक मंडल बंबई
चंद्र हिंदी + 431 के फुटनोट से उद्धृत। कहने का मतलब ये है कि चूंकि वो बम्बई में उनका जो है व्यापार चलता था, बम्बई में वो रह रहे थे, वहाँ से कुछ समय के लिए बीच बीच में निवृत्ति लेकर के वो चले जाते थे महीनों से बाहर एकांत स्थान में, वहाँ जो जंगल पास में थे, ईडर वगैरह के जंगलों में रहते थे और आराधना करते रहते थे। तो ये जो है 1951 में उनको इस प्रकार का अपना भाव बना कि अब सब संपूर्ण परिग्रह आदि को उधर से निवृत्ति लेकर 1 लाख रुपए का परिग्रह रखेंगे। और रहना तो अभी 1 महीना 1 वर्ष 8 माह बम्बई में मोहिनमयी नगरी में ही रहना पड़ेगा, और जो है जैसा उदय आएगा उस उदय के अनुसार वहाँ पर प्रवृत्ति करेंगे, उसमें किसी प्रकार से कल्पना नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ये उनका उस समय विचार हुआ होगा, वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से पोथी नंबर 1 और पृष्ठ 52 पर ये लिखा हुआ है। इस प्रकार का उनका विचार, मतलब समय समय पर अंदर के परिणाम कैसे चल रहे थे, अब वो सब उन्होंने नोट शॉर्ट में कर दिए। अब उसको जो है वो अपने खुद की स्मृति आदि के लिए उसमें विचार पढ़ते देखते होंगे। तो ये 21 नंबर का जो है वचन में इस प्रकार से उनने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा करके, माने वर्तमान के उदय भाव में ही माने वो जिएंगे, किसी प्रकार से उसमें जो है समता भाव रखेंगे, भेद विज्ञान करके जिएंगे, उसमें एकत्व मत नहीं करेंगे, और बाहर में बस इतने 1 लाख रुपया रख करके और रहेंगे। और चूँकि रहना वहीं अभी है स्थान, तो वहाँ पर 1 वर्ष 8 महीने तक और वहाँ रहने का मैंने सीमा बना ली। हाँ ऐसा जो है हाँ ऐसी उनने अपनी इस प्रकार की मैंने भावना उस समय लिखी है। तो ये 21 नंबर का वचन है। अब 22 नंबर का जो वचन है तो उसमें दिया इन्होंने सामान्य चेतन, विशेष चेतन, निर्विशेष चेतन, और एक दूसरी तरफ लिखा हुआ है सामान्य चैतन्य, विशेष चैतन्य, और फिर नीचे लिखा हुआ है स्वाभाविक अनेक आत्मा। ये निर्ग्रंथ प्रवचन में इस प्रकार माना जाता है, और सोपाधिक अनेक आत्मा जीवों को ये वेदांत में माना जाता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, पहले तो जो है ये आत्मा के सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप का विचार किया, और फिर बाद में जो है माने सामान्य चेतन माने अभेद, और विशेष चेतन माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि चतुष्टय के आधार से उस चेतन का विचार करना। हाँ, और निर्विशेष चेतन माने वही सामान्य। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है सामान्य चैतन्य, तो ये जो है सामान्य चैतन्य माने अभेद भाव, ज्ञायक भाव, और विशेष चैतन्य माने ज्ञान दर्शन आदि की विशेष चैतन्य। और ये जो है यहाँ नीचे दिया हुआ है कि स्वाभाविक अनेक आत्मा माने निर्ग्रंथ प्रवचन माने जैन धर्म मानता है कि शुद्ध दशा आदि में सब जीव अलग अलग अनेक रूप में होते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाली स्थिति नहीं है, एक ही ब्रह्म है, और जितने संसारी जीव हैं वे सब सोपाधिक हैं, और परमात्म स्वरूप तो वो जो है एक अभेद रूप से फैला हुआ है। तो ये वेदांत आदि में इस प्रकार मानते हैं, पर जैन ग्रंथ भगवान जिनेन्द्र के मत में इस प्रकार की मान्यता नहीं है। संसार में भी सभी जीव अलग अलग हैं, और मोक्ष दशा में भी सभी जीव अलग अलग होते हैं। संसार दशा में सोपाधिक रहते हैं, और मोक्ष दशा में स्वाभाविक दशा को प्राप्त होकर के पूर्ण शुद्ध होते हैं। तो ऐसा जो है ये उन्होंने लिखा है कि भाई, क्योंकि उनके सानिध्य में तो बहुत से सब वेदांत हिंदू मत वाले सभी मत वाले आते थे। तो उन्होंने जो है ये अपने विचार लिखे हुए हैं कि इस प्रकार से जो है भगवान जिनेन्द्र के मत में इस प्रकार की बात है, और जो इस प्रकार से मानते हैं वो दूसरे मत में इस प्रकार की मान्यता है। अब वो सही गलत क्या है वो तो उनके ज्ञान में है, और वो बराबर उनको उपदेश में लोगों को समझाती, और निर्ग्रंथ प्रवचन के आधार पर ही उनका जीवन और अंत में समाधि आदि करने का पूरा भाव और निर्ग्रंथ होने की उनकी भावना रही है। पर क्योंकि
सभी मतों के लोग उस समय जो है दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू आदि सब उनसे जुड़े हुए थे और उनके शिष्य भी थे वैसे सामान्य रूप से, और उनसे प्रश्नोत्तर, यहाँ तक कि गांधी जी भी जो है उनको जब कोई शंका आदि होती थी तो गांधी जी उनसे अपना शंका समाधान करते थे धर्म के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये 22 नंबर के वचन में सामान्य विशेष आत्मा का स्वरूप, सामान्य विशेष माने आत्मा के भावों का स्वरूप, और फिर जो है वेदांत में और दिगंबर मत में क्या इनमें आत्माओं की मानने में क्या विशेषता है या किस प्रकार की उनकी मान्यता है, उसका स्पष्टीकरण इसमें इस 22वें नंबर के वचन में दिया है उन्होंने। नंबर 23, चक्षु अप्राप्यकारी, मन अप्राप्यकारी, चेतन का बाह्य अगमन अगमन अर्थात गमन ना हो। क्या अर्थ हुआ? आत्मा चक्षु और मन से अप्राप्यकारी। देखो क्या है, वो एक चक्षु से जो अपन देखते हैं तो अपने लिए 5 इंद्रिय और 6ठे मन का विषय बताया है। 4 इंद्रिय के विषय तो प्राप्त करके विषय को जानते हैं, और चक्षु बिना पदार्थ को ग्रहण किए हुए और जानता है, और मन भी बिना पदार्थ को प्राप्त किए हुए ही दूर से ही उसका ग्रहण करता है। और तुम्हारे से चेतन जो है माने चेतन का जो है अपने स्वरूप से कोई बाहर में गमन नहीं होता, गमन आदि नहीं होता है। चेतन का बाह्य अगमन है, माने जो आत्मा कहीं जाता है प्रदेशों की अपेक्षा तो वो पूरा आत्मा अपने में रह करके जाता है। वो कहीं आत्मा जो है कोई बाहर में अपने स्वरूप से निकल के बाहर में कोई गमन नहीं करता है, शरीर आदि से बाहर निकल करके इस प्रकार से पूरा गमन बाहर में नहीं करता है। तो चेतन का बाह्य अगमन, अपने स्वरूप से बाहर में कभी नहीं जाता वो। तो इस प्रकार से ऐसे आत्मा का जो है माने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित पना स्वचतुष्टय में रहने का सदा काल पाया जाता है। मात्र जानने की अपेक्षा जो है वो लोकालोक आदि में जानता है, उस अपेक्षा से सर्वव्यापी कहा गया है। तो बाकी और आत्मा वहाँ कहीं निकल के बाहर नहीं चला जाता है, ऐसा उसको जानना चाहिए। और दूसरा जो बता रहे तुम कि आत्मा को भी जो है मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मन से तुम्हारे चक्षु से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मन से या किसी भी इंद्रिय के ज्ञान से या इंद्रिय से नहीं ग्रहण किया जा सकता, वो एक अलग चीज़ है। पर यहाँ तो चक्षु से जो है पदार्थ को विषय को अप्राप्त करके जानता है, और उसी प्रकार मन से अप्राप्त करके जानता है। और चेतन जो है किसी प्रकार बाहर में गमन करके जानने को नहीं जाता है, तो उसका कहीं माने ना तो कहीं गमन होता है और ना कहीं माने उसका जो है अपने स्वरूप में फिर आगमन होता है। इधर वो बात नहीं चल रही अभी, यहाँ तो अभी विषय की बात चल रही, मन की और चक्षु इंद्रिय के विषय की। हो गया वो तो विस्तार खूब उसका, मंजनित कह दिया तो मन से नहीं होता है कोई विकल्पों से, वो तो ज्ञान की अपेक्षा है कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन में प्रवर्तमान होता है, इसलिए उसको कथनचित, चूँकि 5 इंद्रियों का विषय तो बहिर्मुख है और मन का विषय आत्मा भी है और अन्य पदार्थ भी है, तो हाँ, तो सभी प्रकार से वो जानता है। तो वो उसका माने जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जब वो अपने स्वरूप को जानता है तो मन का चूँकि कार्य दिया उनने संकल्प विकल्प करना, परंतु जब स्वरूप का अनुभव करता है तो वहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, वहाँ तो बुद्धिपूर्वक सब निर्विकल्प होकर के वो स्वरूप की तरफ ढल के जानता है। तो वो जो है वो विवक्षा दूसरी है कि वो इंद्रिय और मन का जो विषय बाह्य पदार्थों को जानने का है, वो उस समय उस मन से नहीं जानता है, उस प्रकार के द्रव्य मन का अवलंबन लेकर, क्योंकि द्रव्य मन का मन एक प्रकार से बहिर्मुखता में मुख्य रूप से विचार अथवा अपने भी भेद प्रभेद आदि करके मन से विचार किए जाते हैं। तो विचारात्मक रूप में जब तक विचार चल रहा है जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकन। इसलिए उस समय मन शांत हो जाता है, बुद्धिपूर्वक के कोई विकल्प नहीं रहते हैं। वैसे तो द्रव्य गुण पर्याय आदि का विचार जो है, विचार का मतलब अबुद्धिपूर्वक जो ज्ञान का विषय बनना है वो प्रथम शुक्ल ध्यान में भी बनता है, पृथक वितर्क विचार, तो उसमें भी वो अबुद्धिपूर्वक का सूक्ष्म रूप से वो जो है परिणमन ज्ञान का चलता रहता है। ज्ञेय से ज्ञानांतर, शब्द से शब्दांतर, योग से योगांतर। तो जो
उसमें जो दिया है पृथक माने भिन्नता, वितर्क श्रुतम, पृथक वितर्क, और विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, योग माने मन वचन काय, तो संक्रांति माने उसका परिवर्तन, पलटना। तो तुम्हारे से क्या बोल रहे उसका शुक्ल अध्यान का पूरा नाम पृथक वितर्क विचार। तो विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो इस प्रकार से पलटना इनका, अर्थ से अर्थांतर, शब्द से शब्दांतर, योग से योगांतर, इस प्रकार से अबुद्धिपूर्वक। और दूसरे शुक्ल अध्यान में, दूसरा शुक्ल अध्यान का नाम एकत्व वितर्क अविचार। तो वहाँ पर जो एक किसी विषय को केंद्र करके और वहाँ पर सुतक ज्ञान माने और फिर बदलता नहीं है, और उसके माध्यम से ही फिर उसको मोह का नाश होकर के और सर्वज्ञ दशा की है। देखो इधर योगों का अवलंबन लेकर के कोई ना कोई योग का अवलंबन लिया जाएगा, तो उसके माध्यम से वो स्थिर हो रहा है। तो स्थिर हो रहा है, स्थिर तो आत्मा ही में होना है और दूसरे में काय में होगा, पर इधर उसका अवलंबन किस रूप में चल रहा है। वो मन के माध्यम से किसी वचन को, वचन का मतलब ये है भाव वचन, और मन का मतलब भी भाव वचन, भाव मन। तो वहाँ पर जो है अपने उस विषय को एकाग्र करके जो भी द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक आत्मा के एक को, उसमें एक किसको लेना है, आत्मा, चूंकि द्रव्य गुण पर्यायात्मक व्यवहार से कही जाती है, पर निश्चय से वो तीनों अभिन्न हैं, इसलिए उसमें से किसी को भी केंद्र बना करके पूरी अखंड आत्मा का ध्यान किया जाता है। उसमें कोई माने द्रव्य गुण पर्याय वो तो अपने लिए अभेद वस्तु को समझने समझाने के लिए है, और जब ध्यान किया जाएगा तो इसमें से किसी एक को अवलंबन बना करके और उपयोग एकाग्र अपने अभेद स्वरूप में हो जाएगा, और उसके माध्यम से वो जो है संपूर्ण विकल्पों का भाव होके और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह का भाव होगा, मोह क्षयाच, और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। प्रथम पाए में जो है मोह का क्षय होगा, फिर द्वितीय पाए में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होगा, और फिर अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि की सिद्धि होकर के तेरहवें गुण स्थान की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसा जो है ये उसका विषय अपन को समझना चाहिए। अब ये 23 के बाद 24, 23 में पढ़ लिया ना अपन ने, ये 23 का विषय अपन ने पढ़ लिया। चक्षु अप्राप्यकारी, मन अप्राप्तकारी, चेतन का बाही अगमन, बाहर में किसी प्रकार उसका गमन नहीं होता है। माने वो जानते समय भी जब विषय को जानेगा तो वो कोई बाहर में जा कर के नहीं जानेगा, वो तो अपने में ही रहते हुए इस प्रकार से वो जानता है। 24 नंबर का वचन, ज्ञानी पुरुषों को समय समय में अनंत संयम करना वर्धमान होते हैं, ऐसा जो सर्वज्ञ ने कहा है वह सत्य है। वह संयम विचार की तीक्ष्ण परिणति से तथा ब्रह्मरस के प्रति स्थिरता से उत्पन्न होता है। श्री तीर्थंकर आत्मा को संकोच विकास का भाजन योग दशा में मानते हैं। यह सिद्धांत विशेषतः विचारणीय है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? ज्ञानी पुरुषों को समय समय में अनंत संयम परिणाम वर्धमान होते हैं, और ऐसा जो सर्वज्ञ ने कहा है वह सत्य है। अर्थात भावात्मक रूप में वैसे तो अपने लिए असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ते हुए कर्मों की अपेक्षा है, और ये भावात्मक रूप में आत्मा के गुणों के विकास के रूप में बता रही। तो उधर जो है आत्मा के परिणाम जो है अनंत माने अनंत भावात्मक रूप में क्या होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, मतलब शुद्धता को प्राप्त होते जाते हैं अनंत गुणात्मक परिणति रूप में। और ऐसा जो सर्वज्ञ देव ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। अब उसका हेतु बता रहे हैं नीचे, किस प्रकार से वो संयम इस प्रकार से अपनी विशुद्धता को प्राप्त होता है। तो कहते वह संयम विचार की तीक्ष्ण परिणति से
और साथ में तथा बाह्य तथा ब्रह्म रस के प्रति स्थिरता के उत्पन्न होने से होता है। अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है और उपयोगात्मक रूप में वो अपने विचारों में सूक्ष्मता होती है। तीक्ष्णता माने ले परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हित निज कर आपको आपे कहो। तो वहाँ गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहो। तो वो सब वहाँ पर तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, माने जहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय आदि की कोई फिर ज़्यादा भेद नहीं देते वैसे कुछ, ऐसी जो है वहाँ पर शुद्ध उपयोग की दशा में जो है निरंतर जो है अपनी परिणति स्वरूप में स्थिर होती जाती है। उधर उपयोग की अपेक्षा तीक्ष्ण माने सूक्ष्मता होती जाती है, एकाग्रता स्वरूप में बढ़ती जाती। इस कारण से जो है वो संयम वर्धमान होता है, अर्थात आत्मा के गुणों की विशुद्धता पर्याय में होती जाती है निरंतर। श्री तीर्थंकर आत्मा को संकोच विकार का भाजन विकास संकोच विकास का भाजन योग दशा में मानते हैं। अर्थात जब केवली समुद्घात होता है वो संयोग दशा में होता है, अयोग दशा में नहीं। यह सिद्धांत विशेषता विचारणी है, माने इसमें जो है किस तरीके से होता है उस संबंध में विचार करने लायक है। क्या स्थिति उस समय बनती है, उस स्थिति का माने जो 8 समय उसमें लगते हैं, दंड कपाट प्रतरलोक पूर्ण, 4 समय जाने में 4 समय आने में, ऐसे 8 समय में वो जो है। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर अयोग दशा हो करके और जीव आ ई उ री 5 रस अक्षर वाला टाइम कहने को मात्र लगता है और जीव अयोग दशा में फिर एक समय में सिद्ध दशा में पहुंच जाता है। उसी समय एक ही समय में जहाँ से अयोग दशा हुई और अयोग दशा के बाद इतना समय लगा और फिर जहाँ है 2.5 दीप में वहाँ से ऊपर जाने में एक समय लगता है। वही पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू परमाणु भी जा सकता है और एक समय में एक प्रदेश पर भी जा सकता है। मंद गति से जाए तो एक समय में एक प्रदेश पे जाता है। समय की परिभाषा मंद गति से एक समय की दी है, परंतु उसकी शक्ति कैसी बतलाई, एक समय में वो 14 राजू प्रमाण भी गमन कर सकता है। ऐसे जीवों का समझो कि जीवों की जब तीव्र गति से गमन होता है तो एक समय में यहाँ से 7 राजू पर चला जाता है। तो ये जो है 24 नंबर के वचन में जो है इस प्रकार का ही विचार उन्होंने लिखा है। 25 नंबर का वचन देखो क्या है, यहाँ पर अब ध्यान की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान में ही केवल ज्ञान होना है, ध्यान में ही मोक्ष होना है। सब चीज़ें यहाँ ध्यान का ही काम रह गया। अब जो है पहले ध्यान प्रारंभ हुआ, जहाँ से ध्यान प्रारंभ हुआ फिर उसको बढ़ते बढ़ते बताना है। ध्यान ध्यान 2 बार, ध्यान ध्यान 3 बार, फिर ध्यान 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 4 बार, फिर ध्यान 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 5 बार, फिर ध्यान 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 6 बार, फिर इसके बाद ध्यान 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 ध्यान। मोक्ष होना है, अंतिम मोक्ष 7वां तत्व है। तो बस यहाँ से उसको जो है अब मोक्ष हो जाना है। तो ये जो है ध्यान की श्रेणी में ही क्रम से बढ़ते बढ़ते उस ध्यान की वृद्धि बताना है। उसका समय माने कम होता जाने पर भी उसका ध्यान की ऊर्ध्वता बताते जाना निरंतर। ऐसा अभी 25 नंबर पर ध्यान ध्यान ध्यान, अब 26 नंबर पर उसी से संबंधित है। तो अब जो क्या बतला रहे, काय का ध्यान करना, सिद्धार्थमय, परम शांत, अडिग, एकाग्र, एक स्वभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुषानंद चिदानंद घन, पुरुषानंद नहीं पुरुषाकार, चिदानंद घन, उसका ध्यान करें। ये ज्ञानावरण, वैष्णवरण, मोहिनी, अंतराय का अत्यंतिक अभाव, प्रदेश संबंध को प्राप्त हुए, पूर्ण निष्पन्न सत्ता प्राप्त, उदय प्राप्त, लीना प्राप्त, 4 ऐसे नाम गोत्र आदि का अंतराय है वो, अंतराय वेदनीय का नहीं वो आयु है, वो आयु। आयु हाँ 4 आघातिया कर, पहले 4 आघातिया फिर आघातिया। वेदन करने से
बस ये सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। तो ये जो है ध्यान 25वें नंबर पर ध्यान की उग्रता बढ़ाते बढ़ाते किस चीज़ का ध्यान, उससे फिर बाहर में क्या हुआ कि फिर सब कर्मों का पहले 4 घातीय कर्मों का अभाव होकर अनंत दशा, फिर 4 अघातीय कर्मों का क्रम से अभाव होकर सिद्ध दशा की प्राप्ति होकर अब आत्मा एकमात्र सर्वलोकालोक भाषक चैतन्य चमत्कार चिन्ह मूर्ति मात्र इस प्रकार से धाम उस ज्ञानमय रह गई है। अब और कुछ नहीं बचा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। ये दशा यहाँ पर उनकी प्राप्त हो गई। और जब 4 घातीय कर्म नष्ट हुए, इनका आत्यंतिक अभाव क्या कहलाता है? प्रदेश संबंध को प्राप्त होना। प्रदेश संबंध माने उनकी स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश मात्र रह गए। अब उसमें ये किसी प्रकार के फल आदि की स्थिति सब खत्म हो गई। तो अब यानी एक प्रकार से जो अपन बोलते हैं कि जो कर्म वर्गणा के रूप में सामान्य रूप में रह गए, अब वो अकर्म दशा को प्राप्त हो गए। अब वो चाहे वहाँ रहें और चाहे आत्मा के प्रदेशों से अलग चले जाएं, परंतु वो जो है अब अकर्म दशा को प्राप्त हो गए। अब उनका ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय आदि का काम खत्म हो गया पूरा। तो ये उनका आत्यंतिक अभाव का मतलब प्रदेश संबंध को प्राप्त हो गए। और पूर्व निष्पन्न पहले जो बंधे हुए थे, मैंने पहले जो कर्म आ रहे थे, जो सत्ता में थे और जो उदय में आ रहे थे और जो उदीर्णा आदि प्राप्त होते थे, ऐसे 4 प्रकार से उनका आत्यंतिक अभाव हो गया। ये 4 घातीय कर्मों का और फिर इस प्रकार से 4 अघातीय कर्मों में नाम, गोत्र, आयु और वेदनी, इनका वेदन करने से इनका अभाव जिसे हो गया है, ऐसे शुद्ध स्वरूप जिन चैतन्य सर्वलोकालोक भाषक चमत्कार का धाम मात्र रह गए। अब वो ये स्थिति जो है आत्मा की, तो अब वो अपने बैठे बैठे जो है इस तरीके से जो है स्वरूप का चिंतन आदि उनका चल रहा है और उसको बैठे बैठे अपने लिख रहे हैं लेखन। अब उपयोग को कहाँ लगाए हुआ, स्वरूप में लग जाए अंतर्मुहूर्त तो केवल ज्ञान, अब वो दशा है नहीं वर्तमान में। तो अब उसी से संबंधित पूरा उनका चिंतन चलता रहा है। 27 नंबर का विश्व अनादि है, जीव अनादि है, परमाणु पुद्गल अनादि है, जीव और कर्म का संबंध अनादि है। संयोगी भाव में तादात्म्य अध्यास होने से जीव जन्म मरण आदि दुखों का अनुभव करता है। ये उन्होंने विश्व की व्यवस्था समझा दी। विश्व चूंकि अपन मानते हैं कि ये 6 द्रव्यों का समूह है। कब से है? अनादिकाल से। कोई ना इसका कर्ता धारता अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। तो अब जीव और पुद्गल काय से नाच रहे, वो खुलासा है इसमें। तो यहाँ ये विश्व जो है 6 द्रव्यों का समूह, संख्या में अनंत अनंत, ये अनादिकाल से, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। कब से है? क्योंकि कब से हो तो आएगा कहाँ से, और नष्ट हो जाएगा तो फिर इसका इस विश्व की व्यवस्था यहाँ का रहे होगा क्या, शून्य हो जाएगा। इसलिए ना इसका कभी प्रारंभ होता है ना इसका सर्वथा नाश होता है। सिर्फ इसमें जीव और पुद्गल विभाव दशा को प्राप्त होते हैं। 4 द्रव्य शुद्ध दशा में ही रहते हैं, उनका विभाव आदि परिणमन नहीं होता है। ऐसा जो है ये इस विश्व की व्यवस्था है। अब इसमें जो पुद्गल परमाणु हैं वे भी अनादि से, स्कंद में तो बनना भिघटना होता रहता है, पूरण और गलन पना होता रहता है, पर जितने पुद्गल परमाणु हैं वे भी सब अनादिकाल से अनंत काल तक ज्यों के त्यों रहते, उसमें कोई घटाबड़ी नहीं होती। और जीव और कर्म का संबंध भी नाना जीवों की अपेक्षा बताना है, एक जीव की अपेक्षा नहीं बताना है। ये जीव और कर्म का संबंध भी कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। वैसे एक जीव का संबंध भी अनादिकाल से चलता है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि कभी कर्मों से रहित होता हो। सब जीव जो है संसार माने पहले कर्म सहित ही होते हैं। और संयोगी भाव में तादात्म्य अभ्यास होने से, अध्यास होने से,
क्या कह रही? जो संयोगों के निमित्त से जो संयोगी भाव होते हैं, औदिक भाव होते हैं, उन औदिक भावों में आत्ममय पने की व्रत मान्यता होने से, तादात्म अभ्यास माने उस रूप ही अपने को मानने का मानना, तो ये अध्यास माने भ्रम। तो ऐसा भ्रम होने से ही जीव का जन्म मरण आदि दुखों का अनुभव निरंतर चलता रहता है। जब तक जीव को अपने स्वभाव का बोध नहीं होगा और इस कर्मजनित भावों में ही अध्यास मन एकत्वपना चलता रहेगा, तब तक ये जीव चतुर्गति में जन्म मरण करते हुए दुखों का पात्र बना रहेगा। इसके दुख का कोई अभाव नहीं कर सकता है। तो अब ज़्यादातर जीवों को पहले तो सोचने का टाइम नहीं है। जिनके पास सोचने का टाइम है तो सोच के ही बात संतुष्ट होकर फिर कामों में लग जाते हैं। इनके पास और थोड़ा बैराग आता है, कसाय मंद होती हैं, तो वे घर परिवार छोड़ करके फिर दीक्षा ले लेते हैं। परंतु मूल काम जो है अपने उस स्वरूप की आराधना करने का, जब तक वो जीव नहीं करता है तब तक ये चतुर्गति का चक्र, जन्म मरण का चक्र इस जीव का समाप्त नहीं होता। जीवन में वास्तविक आत्मिक शांति उसको प्राप्त नहीं होती। तो ये बात जो है यहाँ पर ये इस 27वें नंबर के वचन में उन्होंने विचार करते हुए लिखी है। 28 हाँ। 5 अस्तिकाय रूप लोक अर्थात विश्व है, चैतन्य लक्षण जीव है, वर्ण गंध रस स्पर्शमान परमाणु है, वह संबंध स्वरूप से नहीं है, विभाव रूप है। क्या कहा? 5 अस्तिकाय कौन से हैं अशोक? ये क्या है? अस्तिकाय कैसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। विद्यमान अस्थि माने उनकी सत्ता रहती है, विद्यमानता सदा रहना, और अस्थि माने बहुप्रदेशी होना। तो ये 5 द्रव्य कैसे हैं? माने नित्य रहते हैं और बहुप्रदेशी हैं। तो 5 अस्तिकाय लोक अर्थात 5 अस्तिकाय रूप ये लोक है, विश्व है इसमें, और चैतन्य लक्षण उसमें जीव है। माने 5 अस्तिकाय, ये तो अस्तिकाय की अपेक्षा माने अस्तिकाय की मुख्यता से लोक की बात की है। वैसे तो 6 द्रव्यों में कालाणु कैसा है? अस्थि तो है और काय भी है, पर बहुप्रदेशी नहीं है। कोई भी द्रव्य बिना अस्थि और बिना काय के नहीं रहता है। काय का मतलब होता है उसका कोई ना कोई आकार, तो वो एक प्रदेशी होने से उसको क्या बोलते हैं? अस्तिकाय नहीं है। जैसे आत्मा को पुद्गल की अपेक्षा बिन मूर्त कहते हैं, पर अपने स्वरूप की अपेक्षा चिन्ह मूर्त कहते हैं कि वो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए पुद्गल परमात्मा काल द्रव्य भी कहते हैं वो है तो, और उसकी अपना आकार भी है, तो एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। इतना उसको समझना। जीव जो है माने ज्ञान दर्शन आदि चेतन लक्षण वाला है, बाकी 5 अजीब द्रव्य ज्ञान दर्शन आदि चेतन से रहित है। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये इस बाण माने स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। पुद्गल कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये पुद्गल परमाणु जानना चाहिए। वह संबंध स्वरूप से नहीं है, विभाव रूप है। कौन सा संबंध? जीव और पुद्गलों का, और पुद्गल और पुद्गलों का। क्या कहा? जो संबंध होता है, संबंध माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य जैसा मिलकर के बंध दशा को प्राप्त होता है, तो ये संबंध तादात्म्य रूप नहीं है, संयोग रूप ही है। और ये विभाव रूप परिणति से होता है, द्रव्य पने से नहीं होता है। द्रव्य पने से का मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाता हो, ऐसा संबंध नहीं है, एक दूसरे मिल जाता हो। इसका संबंध कैसा है? ये संबंध स्वरूप से नहीं है। स्वरूप माने प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वचतुष्ट है, पृथक पृथक ही रहता है। चाहे पुद्गल स्कंद में पुद्गल परमाणु हो, और चाहे जीव पुद्गल का समान जाति द्रव्य पर्याय का संबंध हो। तो कैसा है? सिर्फ संयोग संबंध है, विभाव पने के कारण से संबंध है,
वो तुम्हारा कोई द्रव्य एक दूसरे मय हो जाते हो ऐसा संबंध नहीं समझना। तो ये जो है अब इनके अनेक अनेक तरीके से जो चिंतन वहाँ पर चलते रहे हैं और वो बैठे बैठे लिखते रहे हैं। अब वो जो लिखा हुआ है तो जो लोग माने उनके सानिध्य में थे उन्होंने उस डायरियों को संकलन करके और छपवा दिया ताकि अन्य लोगों के भी काम में आ जाए। उनने तो ऐसा कोई भी मैंने अपना भाव अपने लिए खुद के चिंतन मनन के लिए लिखा था और बाकी अन्य लोगों के भी काम में आ जाए तो अन्य जो है लोग जो उनके सानिध्य में रहे हैं उन्होंने इसको छपवा करके और एक श्रीमद् राजचंद्र जी का जो कुछ भी एक प्रकार से चिंतन मनन था वो सब उसमें पत्र व्यवहार आदि के रूप में वो सब इसमें लिख दिया, उनमें संकलित कर दिया। 19 शरीर में आत्म भावना प्रथम होती हो तो होने देना, क्रम से प्राण में आत्म भावना करना, फिर इंद्रियों में आत्म भावना करना, फिर संकल्प विकल्प रूप परिणाम में आत्म भावना करना, फिर स्थिर ज्ञान में आत्म भावना करना, वहां सर्व प्रकार की अन्यालंबन रहित स्थिति करना। क्या कह रहे? मतलब क्रमशः आते जाओ ज्ञान मात्र तक। मैंने क्या है पहले तो तुम अनादिकाल से क्या होता है कि ये शरीर रूप अपने को अनुभव करता है तो पहले तो सब दुनिया से हट के अपने शरीर में आ जाओ, सबसे नज़दीकी एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले में आ जाओ। पहले तो क्या अपन इतना ही है बस, तो पहले तो आप अपने शरीर में ही यहीं तक आओ, माने स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना है। तो अब आपको पहले तो शरीर मैंने अपन अपने शरीर तक आकर के अपन के पास इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब वहाँ से आगे हटो तो फिर क्या होता है कि पहले प्रथम शरीर में आत्मभावना प्रथम होती हो तो होने देना, फिर क्रम से प्राण में आत्मभावना माने 10 प्राण रूप आत्मा माने शरीरों का जीवन व्यवहार से होता है तो फिर उनमें अपन को 10 प्राणों में अगर आत्मभावना होती कि ये अपना जीवन है तो वो भी अपने लिए वहाँ होने देना। फिर इसके बाद इंद्रियों में आत्मभावना करना, इंद्रियों में आत्मभावना करना मतलब मैंने अपने लिए जो है 5 इंद्री है मन भी है तो अब अपने लिए वहाँ पर पहले तो यहाँ पर दिया इन्होंने क्या कि क्रम से काय में आत्मभावना करना, पहले शरीर में, क्रम से प्राण में द्रव्य प्राण में और फिर इंद्रियों में आत्मभावना करना, स्थूल है चूंकि वो इंद्रियां। फिर संकल्प विकल्प रूप यहाँ पर फिर आ गए अपन कहाँ आ गए, सिर्फ अकेले अपने मन पे आ गए। फिर उस संकल्प विकल्प रूप मन पर आत्मभावना, तो संकल्प विकल्प रूप परिणाम में आत्मभावना करना, मन विभाव भावों में आत्मभावना करना मैं ये हूँ। और फिर स्थिर ज्ञान में माने ज्ञान अपना भी तो इनमें जुड़ रहा था, अब अपने लिए जो ज्ञान माने आत्मा है जो अभेद रूप से, तो अब अपने एक ज्ञान की स्थिरता, ज्ञान मात्र आत्मा है तो क्योंकि असाधारण गुण है तो अपन शांत बिल्कुल एक चैतन्य ज्ञान स्वरूप है मान, तो ऐसा अपने फिर स्थिर ज्ञान में आत्मभावना करना। और उस आत्मभावना से क्या होगा, वहाँ सर्व प्रकार की अनालंबन रहित दशा स्थिति हो जाएगी, एकमात्र अपने आत्माश्रित आप हो जाओगे। तो स्थूल रूप से जैसे टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है, पहले तो स्वपर का विचार करना, फिर धीरे धीरे अपने बारे में विचार करना, फिर अपने अभेद स्वरूप का ही विचार करना, फिर विचार करते करते अंदर में अपने उस अभेद स्वरूप में एकाग्र होकर के विचार छूट जाएं और उस अभेद स्वरूप में ही निर्विकल्प होकर उसका अनुभव होने लगे। तो वो क्रम इन्होंने तो दूसरी तरीके से दे दिया कि जो भी जीव क्रम से फिर उपयोग को एकाग्र करते करते ऐसी सूक्ष्म अपने उस अंतर स्वरूप तक, पूरे स्वरूप तक पहुँच करके अपना उसका ध्यान करके इसमें एकाग्र होते हैं। तो स्थिति जो है सभी जीवों के लिए बराबर विचारणीय है, प्रैक्टिकल करने योग्य है और उसके माध्यम से ही उनके जीवन में शांति आएगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। जितने ज्ञानी हुए हैं सबके अपने अपने अनुभव हैं, प्रकट करने के तरीके हैं, पर सबको मोक्ष मार्ग में, मोक्ष जाने वाले मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में उसमें कोई अंतर नहीं है। एक वही त्रयी काल में परमार्थ को पंथ और साधे जो परमार्थ को है व्यवहार। जिस तरीके से व्यवहार से आप अपने उस परमार्थ स्वरूप तक आकर उसमें एकाग्र हो जाओ, वो सारा व्यवहार में प्रयोजनभूत है, कार्यकारी। ऐसा जो है ये अपन को बराबर चिंतन मनन करना चाहिए।
अभी अपना टाइम हो गया है, बाद में अपन विचार करेंगे। ये उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना सत बारे है, उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना सत बारे है।